हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीएफसीसीआईएल में जॉब प्रोफाइल के बारे में। डीएफसीसीआईएल में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसियां आती है, आप सभी को पता है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, जूनियर मैनेजर और एमटीएस पोस्ट के लिए। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं और सभी पोस्ट का अलग अलग जॉब प्रोफाइल भी होते हैं, ऑब्वियस सी बातें हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझेंगे स्पेशली जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के क्या रहते हैं वर्क प्रोफाइल। ये जो वर्क प्रोफाइल होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, कुछ हद तक सिमिलर होता है एग्जीक्यूटिव का भी। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके सभी बातों को। लेकिन वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है DFCCIL 2025 में जो वैकेंसीज आई है, जिसके एग्जामिनेशन जुलाई मंथ में होने की पॉसिबिलिटी है, उसका अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है और आप सभी को पता है एमटीएस पोस्ट के लिए और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है और ऐप में लॉगिन करके आप डी एफ सी सी आई एल एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये थी आप सभी के लिए एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन। एमटीएस पोस्ट के लिए अच्छा खासा वैकेंसीज है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है। तो आप लोग इसे हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, अच्छे से तैयारी करेंगे आप सभी लोग। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। अब अगर मैं बातें करूं यहाँ पर, तो जो जॉब प्रोफाइल होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज आती है। पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो गया। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए वैकेंसी स्पेशली इसमें आता है। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आता है और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी जाती है। इन सभी पोस्ट के लिए 2023 में वैकेंसी जब आई थी, तो हमारे बैच के भी कैंडिडेट ने सिलेक्शंस लिया है और बेसिकली ऑलरेडी पोस्टेड है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के भी बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं डीएफसीसीआईएल में, और इलेक्ट्रिकल के भी जो ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के भी बैच चल रहे थे CBT 2 के लिए। तो ये चीजें, अच्छा, मैं जनरली आप सभी को डीएफसीसी एग्जाम से प्रिपरेशन करते हैं आप सभी लोग, तो मैं आप सभी को गाइड करता हूं कि 2023 से एक बदलाव किया गया है। और वो बदलाव क्या है कि बेसिकली अब से डीएफसीसीएल एग्जामिनेशंस में 2023 से दो स्टेज में एग्जाम होता है। एक होता है CBT 1, दूसरा होता है CBT 2। तो ये तो आपको पता होगा ही। CBT 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बस अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर रहता है। टाइप और लेवल सेम ही रहता है लगभग में। और CBT 2 एग्जामिनेशन अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर होते हैं। जो बच्चे CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तब वो CBT 2 देते हैं और CBT 2 पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। खैर, आते हैं अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक एक करके हम लोग समझेंगे। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप सभी का, मतलब इन पोस्ट के लिए वो क्या क्या कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझते हैं, जो कि सभी के लिए रहता है। पहला तो है यहाँ पर कि असिस्ट करता है ऑपरेशंस को एंड मेंटेनेंस को ऑफ फ्रेड कॉरिडोर्स का। यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को क्या करता है, असिस्ट करता है, चेक करता है। इसके बाद आता है फील्ड वर्क जो होता है अंडर सुपरविजन ऑफ हायर ऑफिशियल्स। फील्ड वर्क भी रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको सेफ्टी का कंप्लाइंसेस एंड टाइमली रिपोर्टिंग करना होता है इसमें। रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग, हर चीजों का रेगुलर इंस्पेक्शन करके उसे मेंटेन रिकॉर्ड करके भी रखना पड़ता है, नोट डाउन करके। वर्क इन शिफ्ट में इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट और हॉलीडेज में भी आपको वर्क करना पड़ता है कभी कभी।
इसके बाद यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की अगर बातें करें, यहाँ पर पोस्ट के वाइज स्पेसिफिक ब्रांच वाइज क्या प्रोफाइल रहता है, ये तो नॉर्मल हो गया, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया जो कि सभी को मिलता है। और यहाँ पर आपका पोस्ट स्पेसिफिक ब्रांच स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो रहता है मेंटेनेंस ओवरहेड इक्विपमेंट्स। ओवरहेड इक्विपमेंट जो रहता है उसको मेंटेनेंस करने का, जो ऊपर से वायर जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं ट्रेन का अगर मेंटेनेंस को देखा जाए तो पेंटोग्राफ वगैरह सब चीजों का, तो बेसिक ऊपर का चीजों का ये जो है ओवरहेड इक्विपमेंट सबका मेंटेनेंस, पावर सप्लाई सिस्टम्स को देखना है और सपोर्ट इंस्टॉलेशंस देखना है ना। इसके बाद टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ये सभी चीजें जो है आता है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का काम होता है। और एड्रेस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स कहीं पे हो गया है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, तो ये सब चीजों का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का अगला ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए देखते हैं। अगला होता है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस वालों के लिए। तो इनके लिए क्या रहता है वर्क प्रोफाइल, क्या क्या चीजें करनी होती है। सबसे पहले इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये मेंटेन करते हैं या इंस्टॉल करते हैं किसको, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स को। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं वाईफाई वाला वॉकी टॉकी, ये सब चीजों का कह सकते हैं इंस्टॉलेशन चेक करना, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो बेसिकली उसका इंस्टॉलेशंस को देखना। इसके बाद इंश्योर अनइंटरप्टेड ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम, वही चीजें हो गया कि ट्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इंश्योर करना। बहुत सारी चीजें होती है और भी तो वो सब चीजों को जो टेक्निकल चीजें हैं सिग्नल टेलीकम्युनिकेशंस का, वो सारा चीजें इन्हीं को देखना होता है। ट्रबल शूटिंग सिग्नल्स फॉल्ट्स एंड अपग्रेडिंग सिस्टम्स, ये सब काम जो होता है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑफिशियल्स का ही होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो आता है वो हम लोगों का आता है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल वालों के लिए। तो इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो आपका 3 मेन वर्क प्रोफाइल होता है, 3 काम मुख्य रूप से करना होता है। मॉनिटर करना ट्रेन के ऑपरेशंस को और असिस्ट करना ट्रेन के स्केड्यूलिंग को, कि कब कौन सी ट्रेन किस रूट से जाएंगी, इसको मेंटेन करना, मॉनिटर करना, डीएफसीसीआईएल के रूट को बेसिकली आइडेंटिफाई करके। तो ये चीजों का काम, ये इनका काम होता है, ऑपरेशंस इसी को कहते हैं। और बिजनेस डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेट करना फ्रेट मूवमेंट को एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी। जो ये तो बेसिकली कह सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, इसके थ्रू क्या होता है बेसिकली मालगाड़ी कह सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना है और फास्टली पहुंचाए जाने के लिए अलग से लाइन को बिछाया जा रहा है। तो इसमें टाइमली डिलीवरी हो, ये सब चीजों का इंश्योरेंस जो है बेसिकली, एश्योरेंस जो है कौन देंगे, ये किनका होता है, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिशियल्स का। नेक्स्ट इसका इनका वर्क होता है मेंटेन लॉग्स एंड प्रिपेयर ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, ये इन्हीं का काम होता है। तो ये हो गया इनका वर्क प्रोफाइल। तो इनका जनरली ऑफिस वर्क ही रहता है, समटाइम्स ये आउटसाइड विजिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का आता है बेसिकली जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का। ऑब्वियस सी बातें हैं, ये मैकेनिकल है तो आउटसाइड ही होगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो वर्क प्रोफाइल रहता है वो मेंटेन ऑफ रोलिंग स्टॉक वैगन्स का या लोकोमोटिव को मेंटेन करना, ये काम रहता है। चेक मैकेनिकल कंपोनेंट्स को चेक करना फॉर वियर एंड टियर, मतलब जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होंगे वियर एंड टियर की वजह से उसको चेक करना। और इंश्योर करना ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ ट्रेन्स को, ये सभी चीजों को चेक करना, जिसका काम होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने देख लिया, जितने भी पोस्ट है इसके लिए। अब हम लोग का यहाँ पर वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहता है, आपको कहाँ पर बेसिकली पोस्टिंग रहता है, कैसे काम करना होता है, इसको समझते हैं। जो ये वर्क इन्वायरमेंट होता है मोस्टली फील्ड बेस्ड विथ ओकेजनल ऑफिस वर्क होता है। तो इसमें जो आपने देखा 4 जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सभी का मोस्टली फील्ड वर्क ही रहता है। ओकेजनली ऑफिस वर्क भी करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है घर में फील्ड वर्क ही रहता है।
जॉब लोकेशंस जो होता है वो अक्रॉस इंडिया होता है इन फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जोन में, जहां जहां पे DFCCIL का जो है लाइन जो है बिछ चुका है उस वो सभी जोन्स में, या जिस भी जोन में DFCCIL अभी काम कर रही है वो सभी जोन्स में आपका पोस्टिंग हो सकता है। मे इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर्स एंड वर्क अंडर चैलेंजिंग वेदर और कंडीशंस, ये हो सकता है। तो क्योंकि टाइमली डिलीवरी करना है चीज़ों का, गुड्स का, तो ये सभी चीज़ें आपका वर्क एनवायरनमेंट कुछ इस प्रकार से रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज़ों को। वर्क प्रोफाइल के बाद आप सभी के लिए जो मोटिवेशन वाला बातें रहती है, सैलरी एंड पर्क्स। तो ये जो सैलरी एंड पर्क्स मैं बता रहा हूँ, ये 2020-23 में जो नोटिफिकेशंस आई थी उस बेसिस पे मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। तो हालाँकि इसमें सैलरी तो अभी यहाँ पे 25,000 रहता है आपका बेसिक स्टार्टिंग में, और इसके बाद इसका मैक्सिमम 68,000 जाता है। ये आईडीए स्केल के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन इन हैंड जो है ना वो 31,000 से लेकर के 35,000 के अप्रॉक्स में आ जाता है। लेकिन ये वेरी करता है आपका पोस्टिंग किस लोकेशन में है उस पर भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, आपका सैलरी बढ़ता है या घटता है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर लोकेशंस वेयर यू आर पोस्टेड। ठीक है? ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आप देखते हैं पर्क्स में एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं कंपनी एकोमोडेशंस के अकॉर्डिंग, मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, पेंशन अंडर एनपीएस, एनुअल लीव मिलता है, सीक लीव मिलता है, एलटीसी लीव, ट्रेवल कंसेशन, ये सभी फैसिलिटी तो इसमें मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये सब था इसका कुछ बेसिक आपका सैलरी एंड पर्क्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ के बारे में, क्या प्रमोशन वगैरह सब कितना होता है, कब कब होता है, इसके बारे में। तो देखिए इसमें जो प्रमोशन होते हैं ये बेस्ड ऑन द सीनियरिटी एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम के बेसिस पे इस पे प्रमोशन होता है। ठीक है, तो जो सीनियरिटी होंगे एज में हो या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होता है प्रमोशन इसमें। तो इसमें जो ग्रोथ पाथ होता है, आप अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं तो आप बनेंगे एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन हो जाएगा तो आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देंगे तो। इसके बाद एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे जूनियर मैनेजर, और जूनियर मैनेजर का प्रमोशन हो जाएगा तो आप बन जाएंगे मैनेजर एंड बियॉन्ड, उसके आगे बनते हैं। ठीक है, तो ये है आपका करियर ग्रोथ, मतलब कह सकते हैं इस तरह से आपका प्रमोशंस होते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो ये वीडियोस आप सभी को पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियोस कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं DFCCIL एग्जामिनेशंस का, तो डेफिनिटली ये जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और अभी आप सभी लोग जानते ही हैं कि चर्चाएं चल रही थी न्यूज़ में भी कि 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। 8th पे कमीशन जब लागू होंगे तो नो डाउट रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब तो है ही, और उसी के अंदर आता है DFCCIL भी। तो जित आप लोग अगर एमटीएस पोस्ट के लिए भी ज्वाइन करेंगे तो 8th पे कमीशन अगर लागू होगा तो सैलरी नो डाउट बहुत अच्छा खासा इंक्रीज करेंगे। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को पढ़ करके पूरा सिलेबस को पढ़ के फाउंडेशन बिल्डअप करके अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, और बैच में इनरोलमेंट लेने के बाद आप लोग पूरा कंप्लीट रूप से DFCCIL एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और चाहे वो एमटीएस पोस्ट हो, एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो, पूरा कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल्स वहाँ पर मिलेंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सभी कुछ वहाँ पे आप सभी को मिलेंगे। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है एडमिशन से रिलेटेड तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको पूरा गाइड कर देगी इससे रिलेटेड, बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन अगर रहेंगे आप सभी का तो ये था आप सभी के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशंस, और सभी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। और उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।